प्यारे भैया बहनों, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक। अभी तक हमने विपणन मिश्र के घटक पढ़े थे। अब विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक पढ़ेंगे। ये आपको 301 पेज में मिलेगा। 301 पेज खोल लीजिए अपने पुस्तक का। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। किसी उपक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस उपक्रम की विक्रय सीमा कितना है तथा विक्रय सीमा कम होगी या अधिक, इसका निर्धारण विपणन मिश्रण द्वारा किया जाता है। किसी व्यापार की सफलता में विपणन मिश्रण का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन मिश्रण तैयार करते समय उनको प्रभावित करने वाले घटकों पर विचार करना आवश्यक है। विपणन मिश्रण को सामान्यतः अग्र घटक प्रभावित करते हैं। तो मैं पेज नंबर 302 में जाता हूँ, आप भी चलिए। ये आ गया, ठीक है। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक: बाजार संबंधी घटक, और दूसरा है विपणन संबंधी घटक या आयाम या तत्व। घटक, आयाम, ये तीनों एक ही होता है। तो आपको अगर परीक्षा में पूछेंगे तो घबराना नहीं। तत्व, आयाम और इसी को घटक भी बोलते हैं। घटक, इसको तत्व को, ठीक है। तो पहला हम बाजार संबंधी तत्व पढ़ेंगे। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्व जिन पर उपक्रम का कोई नियंत्रण नहीं रहता, परंतु ये तत्व उपक्रम की विपणन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बाजार संबंधी निम्न घटक महत्वपूर्ण हैं। पहला है उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। विपणन प्रबंधक यह अच्छी तरह जानता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विपणन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तु की मांग, उपयोग, पूर्ति, कीमत निर्धारण आदि का प्रत्यक्ष संबंध उपभोक्ता का इन वस्तुओं के प्रति व्यवहार से है। यहाँ व्यवहार का आशय उपभोक्ता क्रय व्यवहार से है। क्रय यानी खरीदने के व्यवहार, जिसमें क्रय करने की आदत, क्रय की मात्रा, जीवन स्तर कैसा है, क्रय शक्ति कितनी है, उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है, उत्पाद का प्रयोग करने वालों की संख्या आदि से है। अतः विपणन प्रबंधक को विपणन मिश्रण तैयार करते समय उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन, ठीक है। आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी वस्तुओं की लागत मूल्य या इससे कम मूल्य पर भी बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। अतः विपणन मिश्रण में परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण भी होते हैं। तीसरा है सरकारी नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। आजकल विपणन क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण में भी वृद्धि होती जा रही है। अतः इन नियंत्रणों का प्रभाव विपणन मिश्रण पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः विपणन प्रबंधक को चाहिए कि वह विपणन मिश्रण निश्चित करते समय सरकारी नियंत्रण संबंधी नीतियों का विस्तृत अध्ययन करे। हमारे देश में अत्यंत यह आवश्यक तत्व है, क्योंकि वस्तु के मूल्य, किस्म और वस्तु के वितरण में सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। अगला है विपणन संबंधी तत्व। अभी हम बाजार संबंधी तत्व पढ़े थे, अब विपणन संबंधी तत्व। उपयुक्त बाजार तत्वों के अतिरिक्त अनेक तत्व जिन्हें विपणन संबंधी तत्व कहा जाता है, विपणन कार्यक्रम और विपणन मिश्रण के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे तत्व जिन पर नियंत्रण रखकर वैज्ञानिक परिधि के भीतर रहते हुए विपणन प्रबंधक अपने विवेक बुद्धि के अनुसार निर्णय ले सकता है, ये तत्व बाजार तत्वों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। विपणन मिश्रण में
जो उत्पादक हैं वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। पहला है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। किसी उत्पादक के उत्पादों को ग्राहक इसलिए क्रय करता है कि वे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः उत्पादकों को चाहिए कि वे अपने उत्पाद में उन सभी गुणों का समावेश करें जिनमें ग्राहक संतुष्ट हो सके। इस हेतु उत्पाद नियोजन किया जाता है। इसके अनुसंधान विपणी यानी विपणन वितरण, अनुसंधान, ग्राहकों का चुनाव करना, उत्पाद का विकास, उत्पाद की गुणवत्ता, गुण और किस्म का निर्धारण करना, विक्रय की मात्रा का निर्धारण करना आदि अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। अगला है ब्रांड नीति, जिसको ब्रांडिंग भी बोलते हैं। ब्रांडिंग ठीक है। आधुनिक युग में प्रतिष्ठित उत्पादनकर्ता अपने उत्पादों को एक विशेष ब्रांड या चिन्ह प्रदान करते हैं। इन चिन्हों को वस्तु के विक्रय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक विपणन प्रबंधक ब्रांड के संबंध में वैकल्पिक नीति अपना सकते हैं, अर्थात अपने अनेक उत्पादों के लिए एक ब्रांड या चिन्ह का निर्धारण करते हैं। यह उत्पाद की विभिन्न किस्मों के लिए अलग अलग चिन्हों का निर्धारण किया जा सकता है। बिना ब्रांड के आजकल कोई वस्तुएं बाजार में नहीं आती है। ठीक है। फिर अगला है संवेष्टन नीति, पैकेजिंग। उत्पाद की बिक्री पर उनके